सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार। लगता है कि सरकार पूंजीगत खर्च माननीय आवाज नहीं। लगता है कि ये सरकार पूंजीगत खर्च की जो प्राथमिकता है उससे काफी दूर जा रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है इसका। अभी आपने बताया था, मैं बताऊंगा आपको कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। घोषणाएं पूरी हुई नहीं, क्योंकि किसी में तो तकनीकी अड़चन बता देते हैं, किसी में बता देते हैं कि दो विभागों के बीच में जो है सामंजस्य नहीं है। सरकारी यहां तक होता है कि सरकार ने मंजूर कर दिया और नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे। क्या तमाशा है, समझ में नहीं आ रहा। लाहौल भी मोटे तौर पर यह सरकार एक तो नए विचारों पर, नए विचार है ही नहीं, नए विचारों से बिल्कुल खाली है, और नहीं इसकी इच्छा शक्ति है कि ये इस राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाए। सभापति महोदय, ये विशेषज्ञों की कहने की बात है, जो कहा विशेषज्ञों ने, आर्थिक विशेषज्ञों ने, कि भाई जो आप उधार लेते हो पैसा, वो तो करो स्थायी संपत्तियों पे खर्च, और जो आपका रेवेन्यू राशि है, जो राजस्व राशि है, उसको करो आप ऋण पे और ब्याज पे खर्च, तब जाकर के कोई सामंजस्य बैठता है। लेकिन यह तो काम ही उल्टा हो रहा है। सारा का सारा ऋण चुकाने के लिए राजस्व की राशि नहीं है। केंद्रीय वित्त आयोग के अनुसार केंद्र सरकार को जो कर मिल रहे हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, और राजस्थान का हिस्सा जो है घटता जा रहा है, उन करों में घटता जा रहा है। आप ये देखिए, पिछले बजट में केंद्रीय करों में 6.2% राजस्व, 6% पैसा जो है राजस्थान को मिला करता था, और अब मिलता है 5.92%। ये गिरावट आई है। उधर तो बढ़ता जा रहा है, केंद्र में तो पैसा करों का, और यहाँ घटता जा रहा है। सरकार ने ही खुलासा किया है, जो मैं बता रहा हूं आपको, कि सरकार ने खुलासा किया बुधवार को यह खुलासा किया है कि वित्तीय स्थिति वाकई चिंताजनक है। सरकार ही मान रही है, आपकी आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ साफ साफ। बल्कि ये भी आज ये जो आपका FRBM की जो रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि तुमने जो है निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च कर दिया, उसके वजह से आपको RBI से जो है वो लेना पड़ा, आपको ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा। ये तो हाल है आपका। मनरेगा की बात करना चाहता हूं। प्रावधान ये किया गया कि मांग के बजाय केंद्रीय सरकार जो है वो निर्णय करेगी आवंटन के लिए, कितना पैसा किस राज्य को आवंटन किया जावे। अब सवाल ये आता है कि राजस्थान पे तो लाद दिया, राजस्थान के दूसरे प्रदेशों भी लाद दिया कि साहब 40% पैसा वो लगाएंगे। तो मेरा निवेदन यह है सभापति महोदय कि संविधान की धारा 258 के, संविधान की आर्टिकल 258 के तहत ये गंभीर सवाल उठता है कि जब कभी केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर कोई व्यय डालती है तो उसको केंद्र को राज्य सरकार की जो है सहमति लेना आवश्यक है। यहाँ सहमति ली नहीं गई, किसी भी राज्य से सहमति नहीं ली गई। राजस्थान तो वैसे भी पर्ची का सरकार है, तो लेने का सवाल ही कहता है, यहाँ वो पर्ची फट जाती। आप ये देखिए, लगभग 9 करोड़ सक्रिय जॉब कार्ड परिवारों को 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 375 रुपए की औसत लागत से 4 लाख करोड़ रुपया चाहिए। आपने वादा किया ना कि साहब 125 दिन का रोजगार देंगे, 375 करोड़ रुपया रोज का देंगे, और 9 करोड़ आपके जो हैं सक्रिय जॉब कार्ड परिवार हैं। तो जाओ जोड़ के देख लो आप, 4 लाख करोड़ रुपया चाहिए। प्रोविजन क्या किया आपने? 1.5 लाख करोड़ का, सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का। और इसमें भी उनका राज्यों का हिस्सा शामिल है। इसमें ऊर्जा की बात करना चाहता हूं। अभी
आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, आप बैठे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गोडाउन संरक्षण का जो एरिया है वहाँ पर जो है हाई टेंशन बिजली लाइन, सोलर पावर पार्क और जो आपका ये है ना पवन चक्की वगैरह की स्थापना को रोक दिया जाए। और ये भी कह दिया कि 14,013 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जितनी भी आपकी हाई टेंशन लाइन है उसको आप अंडरग्राउंड करो, भूमिगत करो उसको। कहा ना, गलत तो नहीं बोल रहा। अब ये आता है और वो भी 2 वर्षों में, 2 वर्षों में, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सवाल ये आता है कि आपने इतने एमओयू कर लिए हैं सोलर पार्क के, जैसलमेर, बीकानेर वगैरह वगैरह है वो, हाँ बाड़मेर, जैसलमेर। माननीय सदस्य चर्चा नहीं। हाँ बाड़मेर नहीं है, आप अपनी बात रखिए माननीय सदस्य। अच्छा है अच्छा, जोधपुर डिवीजन है। अब आप ये देखिए कि ये लगाओगे कहाँ प्लीज। तो इसके लिए कोई विकल्प आपने तलाश किए हैं क्या? विकल्प यही है कि इंदिरा गांधी कैनाल है 650 किलोमीटर की है, गंग कैनाल है 150 के लगभग किलोमीटर की है, वो आपके स्टेट हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं वगैरह वगैरह। क्या इनको आपने आइडेंटिफाई किया है क्या कि यहाँ पर लगा देंगे हम उनको, या वहीं देते जा रहे हो? वहाँ जो खेजड़ी का तो आंदोलन चल रहा है, ये कटना देंगे नहीं। इनके आगे नतमस्तक होकर के आपको झुकना पड़ेगा हर सूरत में। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इसका विकल्प तलाश करो, क्योंकि ये राजस्थान के हित की बात है। अमृत 2 चला साहब, केंद्रीय सरकार की योजना थी, अमृत 2 आ गया। अक्टूबर 2021 में अमृत 2 मंजूर हो गया। राजस्थान की सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो है एक एपेक्स कमेटी बना करके स्वीकृति दे दी। 10,823 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई और 321 कार्य मंजूर हो गए। भारत सरकार को 3,552 करोड़ रुपए देना था और राजस्थान की सरकार को और यहाँ की नगर निगमों को या नगर पालिकाओं को वगैरह वगैरह जो भी है नगर निकायों को, उनको देना था 7,271 रुपया। केंद्र सरकार का क्या था? नाम तो योजना केंद्र सरकार की और खर्चा कितना? 3,552 करोड़। और राजस्थान पर कितना डाल दिया? यहाँ के नगर निगमों पे कितना डाल दिया? यहाँ की नगर पालिकाओं पे कितना डाल दिया? 7,271 करोड़ रुपया। कुल मिलाकर के 10,823 की ये योजना बन गई। योजना में एक तो जलपूर्ति के साथ साथ सीवरेज के काम होने थे, पार्कों के काम होने थे, जल निकाय जो वाटर बॉडीज हैं उनके पुनरुद्धार के काम होने थे, ये सब काम होने थे। मैं उसमें तो नहीं जाना चाहता कि कितनी नगर पालिकाओं में या कितने नगर निगमों में आपने जलपूर्ति का काम कर लिया, उसका तो जवाब आपके पास है ही नहीं। लेकिन सीवरेज में जो 37 काम मंजूर हुए थे, नहीं 37 नहीं 43 काम मंजूर हुए थे, उसमें से 37 का वर्क ऑर्डर तो हम दे चुके थे। वो 37 ही आज चल रहे हैं 43 में से, बाकी रह गए 6। और 2 साल से आपकी सरकार विराजमान है लेकिन उनका वर्क ऑर्डर नहीं हुआ आज तक। 43 में से 37 का वर्क ऑर्डर हमने दे दिया, काम चालू हो गया, 55% काम पूरा हो गया। अब रह गई बाकी 6 को लेकर के फाइलें लेकर के बैठे हुए हैं। वो 6 भी आप सब 6 का भी काम शुरू नहीं हो रहा। हुए कहां से? अपने हाथ, अपने हिस्से की राशि जो थी राजस्थान सरकार की वो जमा ही नहीं कराई, तो केंद्र सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। तेईस 24 में पूरे देश की जीडीपी 9.60% थी, पूरे देश की जीडीपी। उस वक्त राजस्थान की सरकार 23-24 की बात बता रहा हूं मैं आपको,
उस वक्त राजस्थान की वृद्धि दर 12.56% थी। ये हमारे वक्त की बात है। 3 साल में आपने, यानी 3 साल का मतलब 27 तक आपने राजस्थान की कर्जा ले करके 2,21,000 करोड़ रुपए जो है यहाँ की जनता पे लाद दिया। जबकि हमने पूरे 5 साल में भी इतना कर्जा नहीं लिया, आपने सिर्फ 3 साल में ले लिया 2,21,000। जाते जाते 10 लाख का कर्जा छोड़ जाओगे। 10 लाख का कर्जा एक सरकार छोड़ के जाएगी, देखना आप। 24-25 वो कहांगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर गई क्या? चौबीस 25 के बजट में, अब ये देखो मजेदार बात सुनिए आप। 24-25 के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर था आपका 44,216 करोड़ रुपए का प्रावधान आपने किया। उसको आरई में घटा करके आपने 38,288 कर दिया। ठीक है ना साहब? 6,000, लगभग 6,000 के आसपास जो है वो घटा दिया। और फिर फिगर जो आपने दिए उसके मुताबिक जो वास्तविक खर्चा हुआ वो 30,726 का ही हुआ। तो कुल मिलाकर के 44,000 में से 30,000 निकालो, 14,000 करोड़ रुपए तो आपने वैसे ही खर्च नहीं किया। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का हाल है आपका। इसी तरीके से 25-26 में गए साल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, कुछ आप कहते हैं कि साहब हमने 40% बढ़ा दिया। बड़ा कहाँ से दिया? बड़ा कहाँ से दिया भाई? 25-26 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 53,686 करोड़ रुपए का आपने प्रावधान किया। उसे आरई में घटा करके 39,429 करोड़ रुपया कर दिया। अब एक्चुअल फिगर आएंगे जब और कम हो जाएगा। बावजूद इसके इस साल 26-27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 53,978 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। घटाते जा रहे हो, आरई में घटा रहे हो, और आरई के बाद में एक्चुअल जो खर्चा है उसमें भी घटाते जा रहे हो, लेकिन फिर भी 53,000 का कर दिया और 53,000 का कर दिया। और उसको बता रहे हैं कि साहब हमने आप पिछले साल से 292 करोड़ रुपया ज़्यादा रखा है। वाह वाह, ये गलत फिगर्स लेकर के वाह वाह लूटने से क्या मतलब हुआ? सब जनता सब समझती है इस बात को कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं खर्च हो रहा, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। ट्रांसफॉर्मिंग एग्रो फूड सिस्टम में आपने 6,000 करोड़ रुपया कम किया। स्वास्थ्य एवं कल्याण में 6,000 करोड़ रुपया फिर कम कर दिया। शिक्षा में, शिक्षा का मंत्री भी गए क्या, शिक्षा में 14,000 करोड़ रुपया आपने कम किया है। सामाजिक सशक्तिकरण में 7,000 करोड़ रुपया कम किया। आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर में 17,000 करोड़ रुपया कम किया। अर्बन डेवलपमेंट में 5,200 करोड़ रुपया कम किया। कहां से राजस्थान का विकास होगा? 2 साल क्या बताए कैसे हुआ? आपने 24 के बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी। 24 में 25 में भी किया आपने कहा था कि ये पैसा सड़कें, पुल, ब्रिज बनाने के काम में तेजी से आएगा। मैंने सवाल पूछा था तो उसको मुझे जवाब मिला कि 24-25 के बजट में आपने 32 स्टेट हाईवे, 24 बाईपास, 20 रेलवे ओवरब्रिज, 13 फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड्स और 16 हाई लेवल ब्रिज बनाने की घोषणा की। तो मैंने ये पूछा था, मैंने कहा ये इतनी घोषणाएं आपने कर दी, इस पर खर्चा आज तक कितना हुआ? ये सवाल था मेरा। जो पिछला सेशन था ना, पिछला सेशन शायद पिछले साल सितंबर में आया था, शायद सितंबर में ये सवाल मैंने पूछा था। 24 में घोषणा हुई है और मैं पूछ रहा हूँ 25 की सितंबर में। तो मुझे जवाब मिला कि इन सबके ऊपर 31 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। बताइए आप, इतनी सारी चीजों में सिर्फ 31 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। पैसा ही नहीं है, घोषणाएं करते जा रहे हो। जनता सब समझती है अच्छी तरीके से। जनता जानती है सरकार को कि न तो नॉर्मल तेल होगा
और न राजा नाचेगी। मैं आता हूं साहब, इस पे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, प्लीज मुख्यमंत्री जी ने सदस्य को घोषणा बोलने की दीजिए। कि कृष्ण गमन पथ ब्रिज 84 परिक्रमा बनाने की घोषणा 24-25 में मुख्यमंत्री जी ने की, और जुलाई 25 में ये जवाब दिया कि डीपीआर आएगी बन करके, तब खर्चा का पता लगेगा। सवाल मेरा था कि साहब डीपीआर को बन जान दो, उसके बाद में खर्चा का पता लग जाएगा। ठीक बना, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक, लेकिन आज तक इसकी डीपीआर नहीं बनी। अब इसका मैंने ये पूछा था, मैंने कहा भाई ये इसका नंबर आए तो बोल देना। मैंने ये पूछा था कि इसके रूट में कौन से प्रसिद्ध मंदिर शामिल होंगे, ये बता दिया जावे। कृष्ण गमन पथ में कृष्ण भगवान यहाँ से चल करके जो उज्जैन गए, तो किन किन किस रूट से गए, प्लीज मंत्री कौन से मंदिर आते थे रास्ते में, ये पूछा था। मेरा तो सवाल ये था कि भाई डीपीआर बन गई तो बता दो, और ये पथ बता दो कि क्या क्या है। 2 सालों में पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर, तनोट माता मंदिर, केला देवी का मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर गुजरात वगैरह वगैरह सैकड़ों मंदिरों के विकास की घोषणा भी कर दी, और 24-25 में रख दिया 416 करोड़ रुपए का प्रावधान रख दिया। 24-25 में 416 करोड़ रुपए का गोविंद देव जी का मंदिर, और पूछड़ी का लोटा भरतपुर सहित 50 मंदिरों के विकास की जीर्णोद्धार की घोषणा कर दी। और खर्चा कितना हुआ? 24-25 में घोषणा हो रही है, और खर्चा आज तक कितना हुआ? 3 करोड़ रुपया। कितने में से? 416 करोड़ रुपए में से 15/2/24 को मुख्यमंत्री जी ने पूछड़ी के लोटे का और गोवर्धन जी की परिक्रमा के विकास परियोजना का शिलान्यास भी कर दिया। गलत कह रहा हूं क्या मान्यवर? ठीक है ना? 15/2/24 को शिलान्यास कर दिया, और हालत यह है सभापति महोदय कि वो शिलापट्ट जो है ना, वो पड़ा हुआ धूल खा रहा है 24-25 में। 15/12/24 में उसका शिलान्यास हुआ, आज तक धूल खा रहा है। 25-26 के बजट में 100 मंदिरों की आपने घोषणा कर दी, धार्मिक स्थलों के विकास की, और 517 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया, और उसमें से पर्यटन स्थलों के विकास में खर्च कितना हुआ? सिर्फ 90 लाख रुपया, 1 करोड़ भी नहीं, 90 लाख। ये तो हाल है आपकी। अरे आप कम से कम भगवान से तो झूठ मत बोलो यार, सब कुछ करो लेकिन कम से कम भगवान को तो छोड़ दो, है? भगवान को तो बख्श दो। प्रधानमंत्री जी की आवास योजना तय हुआ था 24-25 में के साथ 900 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, और 1,24,719 EWS हाउसेस बनाएंगे। बनाए कितने? 37,897। 1,24,000 में से 37,897। 25 MLD के 5 STP बनाने थे आपको 24-25 में, अमृत 2 में, और एक भी नहीं बना। 154 के 27 STP का लक्ष्य 25-26 में रखा था, एक भी नहीं बना। खाद्य सुरक्षा योजना में इतना बड़ा घोटाला। समाप्त कीजिए साहब। 2 मिनट साहब, 2 मिनट। आपका समय नहीं, पूरा हो आपकी गया। हमेशा कृपा रही है मेरे पे, आपने कभी टोका नहीं मुझे, बहुत बढ़िया बात है, और मैं भी आपके हुक्म पे ही चलता हूँ। इतना बड़ा घोटाला कि 1 जनवरी 24 से लेकर के 24 दिसंबर तक
दिसंबर 24 तक डीलरों ने जितना गेहूं उठाया उससे 9,000 टन ज्यादा बांट दिया, उसका कमीशन भी दे दिया। माननीय सदस्य समाप्त कीजिए। बालिका सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा आपने करी, 2 साल तो हो श्रीमान गए। प्रताप सिंह जी सिंघवी, एक मिनट बोल रहा हूँ, बस खत्म कर रहा हूँ साहब, खत्म कर रहा हूँ, खत्म कर दो। खत्म कर रहा हूँ, खत्म। आपने इजाजत दे दी 2 मिनट की। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि रुपया गिरता है तो देश की इज्जत भी गिरती है। अब डॉलर की कीमत प्रधानमंत्री की उम्र के साथ घटती और बढ़ती है, ये शब्द हैं मोदी जी के जब वो चीफ मिनिस्टर थे। आज डॉलर के मुकाबले रुपया हो गया 92 का, 92। श्री प्रताप सिंह जी आप ये बताओगा आप देश की इज्जत गिर रही है या नहीं गिर रही नहीं होगा। प्रताप सिंह आज डॉलर मोदी जी की उम्र को पार कर गया। हमारे समय में तो डॉलर सिर्फ 55 रुपए का था। मैं प्रताप आपसे सिंह जी सिंघवी, मैं